ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तजनों, आइए आज हम सब मिलकर उस पावन पुत्रदा एकादशी की कथा सुने। धीरे धीरे मन को शांत करके भगवान के चरणों में समर्पित होकर। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक रमणीय नगरी थी, नाम था भद्रावती। वहां के राजा थे सुकर्मा, एक ऐसे राजा जो धर्म के मार्ग पर चलते थे, सत्य बोलते थे और प्रजा को अपने पुत्रों की तरह पालते थे। उनकी रानी थी शैब्या, पवित्र हृदय वाली, पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त। परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इसी कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहते थे। यज्ञ हुए, दान हुए, तीर्थ यात्राएं हुईं, पर कुछ नहीं बदला। एक दिन राजा सुकर्मा अत्यंत व्याकुल होकर वन में निकल पड़े। चलते चलते पहुंचे एक शांत आश्रम में। वहां एक महान ऋषि गहन ध्यान में लीन थे। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, अपनी सारी व्यथा सुना दी। ऋषि ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, हे राजन, तुम्हारा दुख दूर होगा। इसके लिए पौष शुक्ल की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत से भगवान विष्णु संतान का वरदान देते हैं। राजा ने विधि पूछी। ऋषि ने बताई, उपवास, जागरण, भजन कीर्तन, द्वादशी को दान। राजा लौटे, रानी को सब बताया। दोनों ने निश्चय किया। जब वह पावन एकादशी आई, प्रातः स्नान, स्वच्छ वस्त्र, भगवान की पूजा, पूर्ण उपवास, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, रात्रि जागरण, कीर्तन, कथा श्रवण, द्वादशी को ब्राह्मण भोजन, दान। और उस रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। मधुर वाणी में कहा, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, शीघ्र ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक सुंदर स्वस्थ पुत्र का जन्म। नगर में आनंद की लहर, नगाड़े, उत्सव। बालक का नाम रखा धर्मकेतु। वह बड़ा होकर महान राजा बना। विष्णु भक्त, हे भक्तों, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, संतान सुख मिलता है और अंत में वैकुंठ प्राप्ति।